नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की कथा का नाम है गोकुल में तृणावर्त का वध। चलिए शुरू करते हैं। नंद यशोदा के घर कृष्ण की पहली वर्षगांठ का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सभी ओर खुशी का माहौल था। एक दिन उत्सव के हो जाने के बाद यशोदा मैया कान्हा को अपनी गोद में लेकर लाड़ दुलार कर रही थी। अचानक कान्हा उन्हें बहुत भारी लगने लगे। वे कान्हा को उठा नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने इच्छा न होते हुए भी कान्हा को जमीन पर बिठा दिया और थोड़ी देर बाद वे घर के कामों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस ने भेजा हुआ एक राक्षस, जिसका नाम तृणावर्त था, वह गोकुल आया। उसने कान्हा को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया। इसकी वजह से सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई। चारों ओर इतना अंधेरा हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इसमें यशोदा माता को कान्हा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसे तो बवंडर उठा ले गया था। वे शोक के कारण बहुत रोने लगी और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मैया के विलाप के कारण सारे लोग, गोपियाँ तुरंत नंद भवन में आए और कान्हा को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिले। तृणावर्त कान्हा को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन कान्हा ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वह कान्हा को और ऊपर नहीं ले जा सका और राक्षस को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। कान्हा ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। उसको ऐसे लगा कि मानो ये बालक जैसे विशाल पर्वत हो। वह इसके चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगा, पर असफल रहा और उसकी आंखें बाहर निकल आई। वह चिल्लाता गिड़गिड़ाता हुआ वृंदावन की धरती पर गिरकर मर गया। धरती पर बहुत पत्थर थे, इसलिए उसके सारे अंग टूट गए। जब गोपियों ने राक्षस को मरा हुआ और कान्हा को उसके शरीर पर खेलते देखा, तो तुरंत ही कान्हा को उठा लिया। कान्हा को सही सलामत देख यशोदा मैया प्रेम से उन्हें लाड़ दुलार करने लगी। ये सब घटना देखकर सभी लोग चकित हो गए और बातें करने लगे कि ये कैसे संभव हुआ होगा। राक्षस तो कान्हा को मारने के लिए आया था, पर खुद ही गिरकर मर गया। ऐसी विचित्र घटनाएं देखकर नंद महाराज और यशोदा मैया चिंतित रहते थे, परंतु उन्हें ये पता नहीं था कि कान्हा साक्षात भगवान विष्णु है और उन्हें कंस के भेजे हुए कोई राक्षस हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये थी आज की तृणावर्त राक्षस के वध की कथा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।